होता। मेरा भाई बहुत गरीब है, बहुत कर्जा उठाते हैं हम, लेने वाला तंग करते हैं भाई को। तो नाज़रीन आप हरनिया थी, ऑपरेशन हुआ उसका। मैं शर्मा रहा हूँ, क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन आज हमारे साथ एक बाबा जी हैं और साथ इनकी बहन है। तो आइए हम पूछते हैं इनसे कि क्यों इस तरह के इनके हालात हैं। इनका घर जो है वो आप दिखाते हैं, आपको ये सारा मंज़र आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि किस टाइप का इनका घर है। और हम पूछते हैं कि इतनी बेबसी किस वजह से है और क्या हालात हैं, ये हालात किस वजह से हुए इनके। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब आप मुझे ये बताएं कि ये आपके हालात इस तरह कैसे हैं, क्यों हुए ऐसे? पहली बात तो ये कि कुछ हालात महंगाई ने मारा है। फिर ये कि हमारी फैक्ट्री में ऐसा होता, मैं बीमार था कुछ दिनों से, उसमें जो है तनख्वाह का भी ऐसा बना कि वो जो है ना सिर्फ इलाज मेरा फ्री हुआ है, मगर ये कि छुट्टियों के कुछ नहीं मिला। कौन सा इलाज हुआ आपका? मेरे हरनिया थी, ऑपरेशन हुआ उसका। और उसके बाद में फिर वही है कि बाद में बीमार होता हूँ, छुट्टी करनी पड़ती है, उसके पैसे नहीं मिलते। अब ये कि किराया भी बड़ा मेरा चढ़ गया है, क्वार्टर का जो है 3-4 माह का, वो भी कहते हैं खाली कर दो या ताला लगाएंगे। फिर महंगाई ऊपर से ऐसी है कि जो कि उसमें अगर तनख्वाह वहाँ लेने जाओ तो उतनी नहीं मिलती जितनी होती। कोई ठेके का काम है, जितना किया उतना मिल गया, बाकी नहीं। वही पर पीस का हिसाब है, अगर माल नहीं है तो नहीं है। तो यही चीज़ है, बिल भी हैं। तो अभी आप क्या काम करते हैं जो अपने घर का ये सर्किट आप चला रहे हैं? सरकार बाद को उधार लेकर या कुछ से चल जाता है। अब भी 4 छुट्टियाँ दे दी है फैक्ट्री ने, कहते हैं हफ्ते में 3 दिन काम होगा। तो अल्लाह चलाने वाला बाहर एक इंसान का किसी से उधार पकड़ लिया है, दुकान से लिया है। तो मसलन के किसी दुकान से आप उधार ले लेते हैं? तो दुकान से ले लिया, किसी पड़ोसी से पकड़ लिए पैसे, तो ऐसे कुछ मकरूज़ियत भी हो गई है। तो मकरूज़ियत भी ऐसी हो गई जो मांगने वाला कहता मुझे अभी तो तुमने वादा किया था। तो वो भी बहरहाल ये कि अब ये बात कुछ जो है, अब मैं तो पता नहीं मीडिया पर आ रहा हूँ, ज़मीर नहीं को आ रहा करता के सामने आऊँ। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हालात मजबूरी की वजह से इन्हें मीडिया पे आना पड़ा है। इतना किसी को शौक़ नहीं होता कि मीडिया पे आए और अपने हालात से आगाह करे लोगों को। तो आप देख रहे हैं किस तरह वो अपना गुजारा कर रहे हैं, लोगों से मांग के उधार लेते हैं, मांगते नहीं हैं लेकिन उधार लेते हैं, बाद में वापस कर देते हैं। इस तरह ये अपने घर का सर्कल चला रहे हैं। अभी इनके घर का रेंट भी है और काफ़ी इनके जो मसले मसाइल हैं, हम इनसे और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। वैसे कुछ दोस्त मदद करते हैं, लेकिन कहाँ तक किसी से कहा जाए, शर्म आती कहते हुए, और कुछ खुद समझ के सोच के कर देते हैं। लेकिन ये कि गैर का तकाज़ा भी होता है कि आदमी क्यों हाथ फैलाए, लेकिन मजबूरी। तो आप देख रहे हैं नाजरीन, इनकी एज भी आप देख रहे हैं कि कितनी हो चुकी है, लेकिन इन्होंने हाथ किसी के आगे नहीं फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत कर रहे हैं, अभी भी जो करते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये हाजी साहब हैं, और हाजी साहब ये साथ आपकी सिस्टर है, बहन है आपकी? बहन रहती है मेरे, छोटी बहन मेरी भी फौत हो गई पिछले दिनों में। वो भी बीमार थी, तकरीबन 10 साल बीमार रही हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और ये टाँग जो है ना उसकी हड्डियाँ खुर गई थी। तो काफ़ी उस वक्त में काफ़ी मकरूज़ हो गया, जो अभी तक चल रही है मकरूज़ियत मेरी। जी तो नाज़रीन आप देख रहे हैं वाइफ इनकी जो है, बीवी इनकी वो फौत हो चुकी हैं, अब साथ इनकी बहन रह रही हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं भाई के पास रहती हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता। मेरा भाई बहुत गरीब है, बहुत कर्जा उठाते हैं हम, लेने वाला तंग करते हैं भाई को। क्या करें, एक बेटा है, क्या करें। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं। इतना माँ जी परेशान है, आंटी परेशान है कि इस कदर हालात ख़राब हैं कि मजबूरी की वजह से इन्हें मीडिया पे आना पड़ा है। मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्दी इनकी मदद करें। आप इनकी एज का हिसाब लगा सकते हैं कि इस उम्र में मजदूरी करते हैं। वो अभी बाहर गया, काम पे से आया तो चला गया बाहर, कहता मैं कैसे आ गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि इंसान के जवान बेटा हो के तो ऐसे मदद करवा रहे हैं। तो
भाई मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने आपको बुलवाया था। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप जल्द अज जल्द इनकी मदद करें ताकि ये अपना एक सर्कट चला सकें, अपना कोई रोज़गार का सिस्टम बना सकें। आप सब इनकी ज़रूर मदद करें जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्र का आप हिसाब लगा सकते हैं कि बाबा जी किस एज में हैं, आंटी किस एज में हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी आप काम क्या करती हैं? मैं किसी के घर में डस्टिंग वगैरह करती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ, और मेरे मियाँ का कभी काम लगता कभी नहीं लगता, ऐसे करके जाते हैं वो काम पे, लेकिन कभी नहीं भी लगता, इसलिए मैं लोगों के घरों में काम करते हैं। फिर मैंने ज़ाहिर खुद कदम उठाना। किराए मेरे भाई देते हैं, बिल भी मेरे भाई देते हैं, लेकिन अपना बिल बहुत आते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि 10-10, 12-12 हज़ार रुपये देना मुश्किल हो जाता है हमें। तो लेकिन भाई बेचारे कर लेते हैं, फिर भी लड़का करता है, सेल में नहीं करता है। तो सेल में क्या बनता है भाई, तुम खुद बताओ। तो आपके बच्चे वगैरह नहीं हैं? बच्चे नहीं है, मैं खुद भाई के पास आई, बच्चे नहीं है मेरे, लेकिन मेरे मियाँ हैं। हाँ जी। जी हाजी साहब, आप लास्ट में हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं उनको? मेरा कहना कि आप देखो जी, मैं तो शर्मा रहा हूँ मैं शर्मा रहा हूँ, क्या हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात किस कदर ख़राब हैं। अल्लाह पाक इनके हाल पे रहम फरमाए। के लिए पैसे नहीं है आज। तो हांडी के लिए आज पैसे भी नहीं है। आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि ये किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। गरीब बंदा अपना किस तरह चूल्हा जला रहा है। तो आज के लिए इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है, अपील है कि इनकी फिलफौर मदद की जाए ताकि ये अपना रोज़गार चला सकें। इन्हें कुछ ऐसी चीज़ मुहैया की जा सके जो ये अपना सिस्टम चला सके अपने घर का, ताकि घर का रेंट वगैरह और बिल वगैरह अपना दे सकें और अपने घर का ख़र्चा चला सकें, अपना 2 वक्त का खाना खा सकें। आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप जल्दी जल्दी इनकी मदद करें। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।